होममेड दही बनाने के लिए यहाँ पे मैंने घर का बना हुआ दही है ये, और इसमें हम चीनी डालेंगे क्योंकि हम मीठे दही बड़े बना रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसमें हमने चीनी के अलावा कोई चीज़ नहीं ऐड करनी। और उसके बाद बाकी जो चटनियाँ होंगी वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से चीनी डालने के बाद फेंट लेंगे। और बिल्कुल क्रीमी दही होना चाहिए, आपने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना। जब आपका दही क्रीमी होगा तो आपके दही बड़े जो हैं वो बहुत टेस्टी बनेंगे। और इसको हम अच्छी तरह से फेंटेंगे, फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी और फिर उसके बाद हम अपने दही बड़े बनाना रेडी करेंगे। 1 केजी दही था और इसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो शुगर ऐड की थी। और आप जितने मीठे खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो चलें फिर चलते हैं गोगी के किचन में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में रमज़ान स्पेशल रेसिपी में बनाएंगे बहुत ही नरम और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी दही बड़े, जो कि होममेड दही बड़े हैं। इसमें हमने कोई भी चीज़ जो है वो बाज़ार की ऐड नहीं करनी। और इतने टेस्टी और इतने मज़ेदार ये दही बड़े बनते हैं। आप मेरे मेथड से बनाएंगे तो आपकी अफ्तारी पे बहुत वाह वाह होगी और आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे सब। इतने मज़ेदार और इतने टेस्टी दही बड़े आपने इससे पहले नहीं खाए होंगे। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने माश की दाल और मूंग की दाल दोनों मिक्स करके भिगो दी थी। हाफ़ कप मैंने मूंग की दाल ली थी, हाफ़ कप मैंने माश की दाल ली थी। और इनको मैंने 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया था और बहुत अच्छे से ये भीग चुकी हैं और इनका पानी सारा मैंने निकाल दिया है। अब हम इनको करेंगे ग्राइंड और एक सॉफ्ट सा पेस्ट इसका रेडी करेंगे और उसके बाद हम इसके दही बड़े बनाएंगे। तो इसको मैंने जूसर ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लिया था। और पानी आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जितनी इसमें नीड होगी उतना पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, अगर पतले हो गए तो फिर ये आपसे संभाले नहीं जाएंगे। दाल को मैंने जूसर ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम एक बॉल लेंगे और उसमें ये पेस्ट जो है वो निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका पेस्ट कितना स्मूथ है और इससे ये दही बड़े हमारे बहुत अच्छे से बनेंगे। आपने चम्मच की मदद से निकालना है और बिल्कुल भी आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। बस पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके उस टाइम ही ऐड करना है जब आप इसको ग्राइंड कर रहे हो, ताकि अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है, थोड़ा सा नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने भुना कुटा ज़ीरा डाला है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। तो इसको अब हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आपने इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है क्योंकि मैंने इसको जूसर ब्लेंडर में बहुत अच्छे से ब्लेंड किया था, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से फ्लफ़ी फ्लफ़ी से हमारे दही बड़े रेडी होंगे। और एक ही डायरेक्शन में जब आप इसे चलाते हैं तो इसमें एयर भर जाती है, तो इसकी वजह से हमारे दही बड़े बहुत मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी बनते हैं। तो बस इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो है वो हम आपको बताएंगे। आपने एक गिलास में पानी लेना है और उसमें आपने इसको चेक करना है। अगर आपके बैटर जो है वो पानी में तैर रहा है तो समझें आपका बैटर बहुत अच्छा बना है और दही बड़े बनाने के लिए ये रेडी हो चुका है। अच्छी तरह से मैंने इसको फेंट लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने पानी का गिलास में किस तरह इसको डालकर चेक करना है, क्योंकि सबको ही आते हैं दही बड़े बनाने, लेकिन तरीका सबका अलग अलग होता है। तो सबका टेस्ट भी अलग अलग होता है, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़ेदार बने थे कि सब ने प्लेट भर भर के खाए थे। ये देखें अब दही बड़े हमारे रेडी हैं बनाने के लिए, क्योंकि बैटर जो है वो हमारा ऊपर पानी के तैर रहा है। ऑयल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और अब हम इसमें दही बड़े बनाना रेडी करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है और आपने गर्म ऑयल में दही बड़े बिल्कुल भी नहीं बनाने, क्योंकि वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से वो पक जाएंगे। आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे जितना साइज़ आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं और जितना आप खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह आपने छोटी छोटी बॉल जो हैं वो इसमें डालती जानी है। चम्मच की मदद से डाल लें या हाथ की मदद से डाल लें, जिस तरह भी आप डालना चाहें, जैसे आपको ईजी लगे आप डाल सकते हैं। और माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त हमारे दही बड़े बने थे। और यहाँ पे जो है दही बड़े बनाने के लिए हमारी जो हैं बड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे और इसके बाद हम रेडी करेंगे।
घर में जो रेसिपीज़ आप रेडी करते हैं वो बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बनते हैं, क्योंकि बाज़ार से भी मिलते हैं काफ़ी अच्छी जगहों पे अच्छे यानी शॉप्स होती हैं जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता जो हम घर में बनाते हैं। सारे बड़े जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं एक प्लेट में। अब हम इनको ठंडा करेंगे और इसको हम पानी में डिप कर देंगे। ठंडा करने के बाद आपने पानी में डालना है, अगर गर्म डालेंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएंगे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने अच्छे और कितने ज़बरदस्त से बने हैं, और इतने सॉफ्ट बने थे कि सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। एक बाउल में हमने पानी लिया है और इसमें ये बड़े हम डाल देंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट तक भिगो के रखेंगे, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर इसके बाद हम इसको रेडी करेंगे। दही को मैंने पहले ही अच्छी तरह से फेंट लिया था चीनी डाल के, क्योंकि मीठा दही होता है तो हम मीठे दही बड़े बना रहे हैं, तो इसलिए उसमें मैंने और कोई चीज़ ऐड नहीं की थी। सिर्फ़ चीनी डालकर मैंने अच्छी तरह से दही को फेंट लिया था। यहाँ पे मैंने बड़े डाल दिए हैं और ये आप देख सकते हैं कि बड़े जो हैं वो कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसके बाद जब हम इस पे चटनी अप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा हमारे दही बड़े जो हैं वो मज़ेदार से रेडी होंगे। सारी चटनियाँ भी मैंने घर पे बनाई थी, इमली की चटनी और हरी चटनी, और थोड़ा-सा मैंने केचअप लिया था, वो इस पे अप्लाई किया था, और चाट मसाला हमने डाला था और भुना-कुटा ज़ीरा, और माशाल्लाह से दही बड़े हमारे बहुत अच्छे से रेडी हो गए थे और बहुत ही मज़ेदार से बने थे और सब ने बहुत मज़े ले ले के खाए थे। ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी होममेड दही बड़े की रेसिपी। अगर आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगी और आप देखते-देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो कमेंट करना तो बनता है ना। तो जल्दी से एक प्यारे-प्यारे हाथों से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी रमज़ानुल मुबारक में अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ बनाकर एंजॉय कर सकें। तो गोगी के किचन का विज़िट ज़रूर किया करें, और आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आप मुझे किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। मैं आपका नाम जो है अपनी वीडियो में ज़रूर लूँगी। और ये थी रेसिपी। तो मिलते हैं रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।